अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है और आज हम बात करेंगे ऐसी खबर के बारे में जो क्या बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हम अपने कफ़िल से अलग जाके काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली मिनिस्ट्री की तरफ से इसके बारे में कुछ अपडेट दिया गया है और हम बात करेंगे यहाँ पे गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों के सवाल यही रहते हैं कि हम सऊदी अरब में आ तो गए लेकिन अब जो है हमारा गुज़ारा अपने कफ़िल के पास, कंपनी के पास इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो कोई ऐसा लीगल तरीका है जिससे हम दूसरी जगह जाके काम कर सकें, जो कि हमारा कफ़िल वग़ैरह हमें जो है नहीं भेजता या फिर किसी भी तरीके से परेशान वग़ैरह करता है। तो इस तरीके से हम अगर भाग कर जाते हैं तो फिर इल्लीगल हो जाएँगे, घर को जाने में परेशानी होगी। बहुत सारे लोगों के इस तरीके के सवाल रहते हैं। तो मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि अगर आपका कफ़िल चाहे तो आप दूसरी जगह काम कर सकते हैं। 4 महीने, 5 महीने या फिर कितने भी दिन आप चाहें तो काम कर सकते हैं। उसके लिए तनाज़ुल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्लेटफ़ॉर्म रहता है जिसका नाम है, अगर आप जाना चाहते हैं तो एग्री प्लेटफ़ॉर्म है। आप इससे जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके आपका कफ़िल एक टेम्परेरी वर्क परमिट आपके लिए इशू करेगा और आप दूसरी जगह 4-5 महीने जाके जो है काम आराम से कर सकते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में अगर कहीं पे भी चेकिंग वगैरह में पकड़े जाते हैं, कुछ भी होता है, तो आप वो परमिशन दिखा देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और उससे क्या होगा, आप कहीं पर भी जाएँगे तो आपका कफ़िल चेंज नहीं होगा, स्पॉन्सर जो है वही रहेगा और आप दूसरी जगह जाके काम कर लेंगे। उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आप अपने कफ़िल को बताएँगे या फिर किसी भी तरीके से इस कानून के बारे में मालूम करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा आसानी से और आप अपने कफ़िल से इस चीज़ की परमिशन ले सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि आप हमें जो है आप कफ़िल हैं हमारे आप रहिए, स्पॉन्सर जो हैं हमारे, लेकिन आप हमें इतनी परमिशन दे दीजिए कि हम दूसरी जगह जाके काम कर लें। तो वो आपको दे सकता है। इससे कोई भी मसला, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। एक ये इसको बोलने तो टेम्परेरी वर्क परमिट आपके एक तरीके का हो जाएगा। इसमें एक्सपायरी, इशू डेट सारा कुछ होता है और ये जो है ऑनलाइन आपको परमिशन मिल जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस खबर को सऊदी अरब के अंदर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके की खबरों को वायरल भी किया जाए ताकि जो भी यहाँ पर प्रवासी लोग रहते हैं वो परेशान होते हैं, उनसे काम कुछ और लिया जाता है और किसी दूसरे काम के लिए आते हैं। हालांकि ये चीज़ें अब बहुत कम हो रही हैं, लेकिन जो पहले लोग गए थे 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले, उनके साथ इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं होया करती थी। एक बंदा है तमिलनाडु का जो क्या काफ़ी समय से सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये सऊदी अरब के अंदर आया काम के लिए तो ये आया था स्कूल की बस चलाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में पता लगा कि इसको काम ही दूसरा मिला। इसको कंस्ट्रक्शन लाइन का काम मिला, फिर इससे ड्राइवरिंग कराई जाती है, खेतों में इससे काम कराया जाता। इस तरीके से जो इसकी ड्यूटी है उससे कई गुना ज़्यादा जो है इससे काम कराया जाता है। टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिलती है और ये जो परेशानियाँ होती हैं अधिकतर जो स्पॉन्सर कफ़िल करते हैं वो परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सारे लोग एक से नहीं होते हैं, कहीं पर सही होते हैं, कहीं पर गलत भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो इस बंदे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो क्या एक जीने पे ये चढ़ रहा है, कुछ इसके सर पे जो है सामान रखा हुआ है और इस तरीके से काम कर रहा है। अभी इसको जो है ट्विटर पे ट्वीट करके बताया जा रहा है, इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको इसके देश भेजा जाए और इससे काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा रहा है। हालाँकि इस तरीके से इंडियन एम्बेसी जो है वो बहुत अपना बाखूबी काम करती है और इस तरीके से बहुत सारे लोगों की मदद भी करती है जो इस तरीके से विदेश में फँस जाते हैं और इस तरीके से उनकी ड्यूटी वगैरह जो रहती है, काम वगैरह जो रहता है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इंडियन एम्बेसी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के जो है उन लोगों से मिलती है, बात करती है और उनके कफ़िल से मिलती है, सब कुछ फिर जो है वो उनका काम कराती है और उनको उनके देश भेजती है। हालांकि हाल ही में ही इनके पिताजी ख़त्म हुए थे, उसमें भी नहीं आ पाई है और ये काफ़ी समय से इनका जो 2 साल का एग्रीमेंट था वो भी पूरा हो चुका है और काफ़ी समय से अपने कफ़िल से बोल रहे हैं कि आप हमें छुट्टी लगाइए, लेकिन इनका कफ़िल फिर भी नहीं सुन रहा है। तो ध्यान रखें, कभी भी आप कहीं से भी जाते हैं तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान दें, क्योंकि जो भी कंपनियां स्पॉन्सर आपको करती हैं किसी भी तरीके से, तो आप उस कंपनी के बारे में जांच ज़रूर करें कि वो कंपनी कैसी है, उसके रिव्यू कैसे है। गूगल पे आजकल हर चीज़ अवेलेबल रहती है, लेकिन स्पॉन्सर अगर कोई कफ़िल करता है तो वो चीज़ जो है वो अंडर ग्राउंड रहती हैं, उसमें कोई भी नहीं कह सकता कि आपके साथ में व्यवहार कैसा करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आप सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और आप पार्ट टाइम में किसी भी तरीके से दूसरी जगह जाके काम भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें।
दें, शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।